बड़ी गंभीरता से चर्चा होगी। भारत की आज की सामाजिक स्थिति, भारत की आज की आर्थिक स्थिति, धर्म को लेके देश में बंटवारा जो किया जा रहा है उसके ऊपर, विद्वेष की राजनीति के ऊपर, भारत का रुपया जिस तरीके से गिर रहा है उससे भारत की इज्जत और इबरत गिर रही है, उसके ऊपर चर्चा होगी। सभी देश को चौंकाने वाले जो सवाल है, हैरान करने वाले जो सवाल है, महंगाई है, बेरोजगारी है, सभी मुद्दों पे चर्चा होगी। अनेक मान्यवर, इस विषय के मान्यवर इस शिविर में लोगों के सामने बात करेंगे। मुक्त शिविर होगा, उसमें स्वयं शरद पवार साहब इस शिविर को मार्गदर्शन करेंगे। जयंत पाटिल जी, अजित पवार जी, सुप्रिया सुले जी, सभी बड़े वरिष्ठ नेता, प्रफुल्ल पटेल जी इस शिविर में शामिल होंगे, मार्गदर्शन करेंगे। और इससे अलावा कई वरिष्ठ पत्रकार, कई वरिष्ठ वैज्ञानिक, कई वरिष्ठ खेती में काम करने वाले खेती तज्ञ, इन सभी का मार्गदर्शन राष्ट्रवादी के उस शिविर में होने वाला है। एयरबस महाराष्ट्र में लैंड होने वाला था, ऐसा हम बहुत सालों से सुनते आ रहे थे। लगता है महाराष्ट्र का माहौल ठीक नहीं है, ऐसे पायलट को लगा होगा, तो पायलट ने लैंडिंग से पहले ही उड़ा करके वो गुजरात में लैंड करवा दिया। महाराष्ट्र का बड़ा नुकसान हुआ। बेरोजगारी से महाराष्ट्र जूझ रहा है, इधर बढ़ती हुई महंगाई से पगला गया है महाराष्ट्र। ऐसे में ये धक्का बहुत बड़ा धक्का है। एक ज़माना था कि महाराष्ट्र की वो मिट्टी थी जिस मिट्टी पे इस भारत का कोई भी सुपुत्र आता था तो 48 घंटे में उसको पेट के लिए पैसा कमाने का रास्ता मिल जाता था। अब शायद ये सब रास्ते बंद होने वाले हैं, और ऐसा ना हो कि हमारे महाराष्ट्र के सुपुत्र, हमारे महाराष्ट्र के इस मिट्टी में जन्म हुए लिए हमारे बच्चे को बाहर राज्यों में जाके लाइन लगा के नौकरी ढूंढनी पड़े। जो महाराष्ट्र एक ज़माने में नौकरियां देता था, लोगों को खिलाता था, लोगों का पेट भरता था, उस महाराष्ट्र को इस स्थिति में लाना बहुत ही गंभीर और दुखदायक है। सर, एक के बाद तो किसके पास क्या जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे घर से निकल के लेके जा रहे हैं, मैं घर के दरवाजे पे खड़ा हूँ। अगर मेरे घर पे मेरा प्यार है तो मैं भिड़ जाऊंगा, लड़ जाऊंगा, लेकिन घर के बाहर नहीं जाने दूंगा। मेरे घर से जा रहा है ना, वो दूसरे के घर में जाके उसका क्या होने वाला है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। पर मेरे घर से जाता है तब मुझे दुख, मुझे यातना होनी तो चाहिए। सर, महाविकास आघाड़ी सरकार के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, तो प्रयोग है, वो चालू रहेंगे। आपको सत्ता में आके 4 महीने के करीब होते आए हैं। अगर ये किया था तो 4 महीनों में आपने दिखा देना चाहिए था और रिपेयर कर लेना चाहिए था। अब जाने के बाद नहीं उन्होंने किया था, नहीं उन्होंने किया था, नहीं उन्होंने किया था, ये बातें बंद करो। महाराष्ट्र की जनता इतनी पागल नहीं है जो ये नहीं समझती कि किसके हाथ से क्या हुआ है कि आपके वरिष्ठ नेता, आपके नेता केजरीवाल जी का चेहरा सामने खुल के आया है, खुल के सामने आया है। जो विषय बन ही नहीं सकता, उस विषय को उन्होंने सभी विषयों के आगे लेके आए। मुझे लगता है तस्वीर किसकी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा चर्चा ये होनी चाहिए कि रुपये का स्तर कैसा गिरा है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारत की इज्जत और इबरत रुपये के वजह से गिर रही है, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। पर जो विषय चर्चे के लायक ही नहीं, उस पर चर्चा करना ही मुनासिब नहीं समझता हूँ।
उसके ऊपर चर्चा क्यों केजरीवाल जी ने छेड़ी मुझे पता नहीं है, लेकिन उनको अचानक देवी देवताओं की याद क्यों आई ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। चलो उनकी भी राजनीति कुछ रहेगी, उसके पीछे भी होशियार आदमी है, पर मेरी मानो तो चर्चा के रुपया का इस्तेमाल गरीब आदमी कैसा कर रहा है। एक गरीब आदमी कितना रुपया कमाता है दिन में? आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पे रुपए की इज्जत क्या है, चर्चा उस पे होनी चाहिए थी। जो इश्यू ही नहीं है, जो नॉन इश्यू है, उसको इश्यू क्यों बनाया जा रहा है, इसका पता नहीं चलता है। सर, आप बीजेपी की बी टीम ऐसा लगता है क्या? तो कांग्रेस को खत्म देखो ऐसा है कि मैं किसी को टीम वगैरह नहीं बोलूँगा, अपने अपने ख्यालात रहते हैं। लोगों को यह पहचानना होगा कि इस देश में चालू क्या है। ये जनता है, ये जनता वो जनता है जो सर पे उठाती है और पटक भी देती है। इंदिरा गांधी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि इंदिरा गांधी को सर पे उठाया, पटक भी दिया और फिर से सर पे उठाया। तो ये जनता है, ये जनता है, ये सब जानती है। जिस हालात से ये देश गुजर रहा है, कोई हालात अच्छे नहीं है। यहाँ का एक बड़ा अच्छा लगता है कि इस पे सभी चीज़ों पे सभी चर्चा बाजू में हट के विचार मंथन होना चाहिए। सर, मालूम नहीं क्या लिखा है, क्या लिखा गया है, जो मैं पढ़ा नहीं हूँ उसके ऊपर बात करना मैं बराबर नहीं समझता हूँ। सर, ये बड़ा विषय